अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। नाजरीन, अभी आज मैं आपके सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू करने वाला हूं वो मौजू है लाहौर के अंदर जो हुई है 2 दिन कॉन्फ्रेंस। और वो एक ताज़ियती कॉन्फ्रेंस थी कि आसमा जहांगीर के नाम से वहाँ पे मुनक्कद करवाई गई थी। वकला की तरफ से ये कन्वेंशन थी और इसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी शिरकत की। इसमें मीडिया के बड़े अहम जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, इसके अलावा और वकला थे, जो हाई ऑफिशियल थे, सब ने वहाँ पे शिरकत की। इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने भी शिरकत की। और फिर वीडियो लिंक के ज़रिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लंदन से ख़िताब भी किया उस रेफरेंस के अंदर। अब जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि कॉन्फ्रेंस तो चलो हो गई और ये होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा यहाँ से रुखसत हो जाता है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसकी याद में हर एक शोबा अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए कुछ ताज़ियती जो कन्वेंशन है वो मुनक्कद करवाता है। अब बात ये एक अलग है, लेकिन जो उस कन्वेंशन के अंदर हुआ, जिस मौजू पे ये कन्वेंशन थी, वो मौजू कम डिस्कस हुआ है, बल्कि ना होने के बराबर हुआ है। आसमा जहांगीर का तो नाम ही बहुत कम लोगों ने लिया है। असल जो वहाँ पे हॉट इशू रहा है, वो हॉट इशू रहा है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। हर बंदा आता है और आके उसकी तकरीर शुरू ही पाकिस्तान के जर्नैलों से होती है और पाकिस्तान के जर्नैलों पे ही ख़त्म होती है। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह से वहाँ पे जर्नैलों को लताड़ा गया है, तो क्या ये पाकिस्तानी जर्नैल थे या किसी इंडियन जर्नैल की बात हो रही है? और क्या ये कोई जर्नैल हमारे अमेरिकन जर्नैल हैं कि जिनको इस तरह से सरेआम जो है वो आप किसी कन्वेंशन के अंदर ज़लील करें? ये ज़लील करने वाली बात है। तो ये तो बड़ी गलत बात है। मैं तो कहता हूँ कि इस पे तो फ़ौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, एक बात तो ये है, पहले नंबर पे तो आप चंद यहाँ पे वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। माशाल्लाह से हर एक बंदा आया है और उसने आके अपने अंदाज से ही जर्नैलों को लताड़ा है और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बातें, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी जो इसका इदारा है उसके ख़िलाफ़ बातें, और फिर पता नहीं क्या क्या उनके अंदर एक लावा था जो पक रहा था कई महीनों से, सालों से, उसके ऊपर ये बात की गई है। लेकिन सबसे जो एक यहाँ पे संगीन नोयत तो उस वक्त पैदा हुई कि जब मंजूर पश्तीन ने ख़िताब किया। अब एक ऐसा बंदा कि जो नॉमिनेट है कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ अक्सर वो बातें करता रहता है, उसका स्लोगन है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, उसका स्लोगन है आपकी एंटी जो इस्लाम एक्टिविटी हैं उनके साथ वो मिला हुआ है। तो ऐसा बंदा जब सरेआम इधर आके कन्वेंशन के अंदर ख़िताब करेगा तो क्या तासर जाएगा? किसको वो सपोर्ट कर रहा है, वो किन इदारों को मजबूत कर रहा है या किन इदारों को कमज़ोर करने का प्लान करके आया है? ये सारी बातें हमें देखना होगी, सोचना होगी। बीइंग अ सिटीज़न हमें ये सारी बातें जो हैं इनको देख के, परख के, सोच के, समझ के और आगे चलना होगा। अब मैं आपके सामने कुछ क्लिप रखता हूँ, वीडियो क्लिप, ज़रा पहले वो मुलाजा कीजिए, फिर उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। के ऊपर एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस अब अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पे। नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाजा की है, आप मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा कि हुकूमत जिसके बस में कुछ भी नहीं है, सच कहता हूँ कि हुकूमत के बस के बाहर है ये मुल्क चलाना। इन बेचारों को, अनाड़ियों को समझ नहीं है कि मुल्क किस तरह से चलाना है और बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। उसके साथ साथ हमारे इदारों की इतनी तजलील हो रही है। आप कभी ये देखें ना,
कोई उठता है और उठ के तो पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है और सरेआम मार के उन बेचारों को शहीद भी कर देता है। सड़कों के अंदर हालिया इसी महीने की बात है, कोई उठता है और उठ के तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है, कोई उठता है अदलिया के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है। ओ यार, तुम लोग सोए हो? हुकूमत है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम चीफ़ एग्जेक्टिव हो, आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आपकी हुकूमत किस काम की है फिर, अगर ना तो आपसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना आपसे ये आपकी आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, ये अंदरूनी आपके जितने मसाइल हैं आपसे बिल्कुल भी हल नहीं हो रहे। और रही सही कसर आप जो अपने इदारों की तजलील करवा के कर रहे हैं वो आप वहाँ पे पूरी कर रहे हैं। तो इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को कि हुकूमत किस लेवल पे जा रही है। भाई, इनको कंट्रोल करे। किसका काम था कंट्रोल करना? क्या आर्मी के जनरल आएंगे वहाँ पे? क्या कोर कमांडर आके उनको कंट्रोल करता, वहाँ पे उनको पकड़ता, उनको वहाँ पे ठुड्डे मारना शुरू कर देते? ऐसा तो नहीं करते। ये तो हर काम समझ बूझ के साथ करते हैं और इन बेचारों को उतना ही जलील किया जाता है। ये काम है हुकूमत का, इसको एक्शन लेना चाहिए। अगर आर्मी के ख़िलाफ़ बातें हों और आर्मी उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दे, फिर यही लोग उठते हैं और उठ के कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये देखें, आर्मी वाले हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, हुकूमत का पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उसको पामाल किया जा रहा है। और भाई, तुम्हारी डेमोक्रेसी, तुम्हारी जमहूरियत अगर उसको इस्तेहकाम मिल रहा है तो इसी आर्मी की वजह से मिल रहा है। तो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई की जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, आपको चाहिए कि आप ऐसी लोगों को नथ डालें जो कि आपके बस की बाहर है बात। और अगर आप नथ नहीं डाल सकते तो घर चले जाएं यार, इस तरह से जलील ना करें हमारी आर्मी को और ना करवाएं लोगों के सामने। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये इस हद तक ये कन्वेंशन गया है। अगली बात ये है कि उस कन्वेंशन में मंजूर पश्तीन है और वो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बात की कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको उठाया जाता है, मिसिंग पर्सनस की बात की है। अब मैं रावलपिंडी में एक ऐसे आदमी को जानता हूँ कि जिनका बेटा जो है वो मिसिंग पर्सन में वो भी शामिल है। खुद कहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका आया तो मेरा बेटा कुछ 70-75 अफराद के ऊपर मुश्तमिल ये ग्रुप था, ये अफ़गानिस्तान चला गया और इनका जो एक यहाँ पे मिशन था वो ये था कि हमने जिहाद करना है। इस मिशन के तहत वो गए हैं। अब एक बात है कि वो वहाँ पे चले गए हैं, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि उनका बेटा कहाँ पे गया। पर्सन्स को अदालत में पेश करें। अगर इसमें कोई मुजरिम है, आईन के मुताबिक सजा दो। अगर कोई इनोसेंट है तो उसको रिहा कर दो। मैं सिर्फ एक दो इनके केसेस आप लोगों को सुनाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कमालुद्दीन हमारे इलाके के नौजवान थे, वालिद का नाम शरीन खान है। 17 साल की उम्र में वो कैंटीन में काम कर रहे थे, वहां से उठाए गए। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। उसके वालिद दुबई में मजदूरी करते थे। हमारे पख्तूनख्वा में मदनियात की, हुस्न आजाद की कमी नहीं है, जन्नत जैसा वतन है, मगर हमारी रोजी लाहौर, कराची और दुबई के गलियों में लिखा गया है, इन्हीं स्टेट पॉलिसीज की वजह से। तो वो दुबई की मजदूरी छोड़कर यहाँ आया, अपनी सारी जायदाद फरोख्त की उसका पूज लगाने के लिए कि पता चले कि कहाँ है कमालुद्दीन। जब 2016-17 में आईडीपीज वापस अपने इलाके जा रहे थे, शरीन खान नहीं गए अपने इलाके। उसने कहा हमारे इलाके में नेटवर्क नहीं है, 21वीं सदी है, आज भी मैं 2-3 महीने जब एक्टिविज्म में बिजी होता हूँ, अपने घर के साथ राब्ता करने के लिए लैंडलाइन सिस्टम तक नहीं। तो उन्होंने कहा शरीन खान ने कि अगर मैं वहां चला जाऊं तो ऐसा ना हो कमालुद्दीन रिहा हो जाए और मुझे मारा जाए और मैं ये मिस कर दूं। तो उस वजह से वो अपने गांव नहीं जा रहे थे, मगर 2020 में अभी पिछले साल इसी अरमान में उस वालिद का डेथ हुआ है, उसकी वालदा रह गई है जो इंतजार। यह अफ़गानिस्तान है, लेकिन बाद में कोई ख़बर नहीं है, कोई अता पता बेटे का नहीं है, तो क्या उसको भी अब इंटेलिजेंस एजेंसी के खाते में डाल दें? तो बात करने का मकसद ये कि कोई अगर मशूका के साथ भाग जाए, महबूबा के साथ भाग जाए, तो उसको भी, अगर वो भी मिसिंग है तो उसको भी फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के खाते में डाल दें। तो इस तरह के इंतशार पैदा करना, इस तरह के फसाद बर्पा करना, इस तरह लोगों के अंदर एक अजीब तरह से प्रोपेगेंडा करना, ये जेब नहीं देता हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को, और इनको कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत
हुकूमत को, और फिर मीडिया नहीं आज़ाद। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में मीडिया नहीं आज़ाद, कॉमन सेंस की बात, अगर पाकिस्तान में ये तो वही बात है कि कोई बंदा कहे मैं दुनिया में नहीं आया। कोई बंदा अगर कहे कि मैं इंसान हूँ और मैं खाता पीता भी हूँ लेकिन मैं दुनिया से नहीं आया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं हो। भाई अगर पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं भी आज़ाद नहीं है। इतनी छूट पाकिस्तान के अंदर मीडिया को मिली है, शायद ही किसी मुल्क के अंदर इतनी छूट हो। तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे काम हैं कि जो ये लोग कर रहे हैं। अब मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। बहुत से एंकर हजरात इसी तरह अपने स्टूडियोज में बैठ के डायस पे मुक्के बरसा के कह रहे होते हैं कि मीडिया आज़ाद है। तो आज मुझे एहसास हो रहा था कि हमारी अदलिया भी उतनी ही आज़ाद है जितनी हमारा मीडिया जितना आज़ाद है। और हामिद मीर साहब ने दुरुस्त बात की कि अगर आपने ये देखना है किसी भी मुल्क की मीडिया कितनी आज़ाद है और पार्लियामेंट कितनी बालादस्त है, तो अदलिया कितने आज़ाद है, तो आप देख लें कि मीडिया पे क्या खबरें चल सकती हैं और क्या नहीं चल सकती। अभी भी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि किसी भी टीवी चैनल पे आज के हमारे इस सेशन को बिल्कुल कोई जगह नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस साहब की तकरीर तो फिर भी दिखा दी गई होगी क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मगर अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर नहीं दिखाई होगी। और इनका मेन मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम लेके आना है। ऐसे बंदों को किसने पकड़ना है? हुकूमत ने पकड़ना है। भाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत पकड़े। अब देखो ना, वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात कई दफ़ा बरमला इजहार कर चुका है, कहता है हमारे बस के बाहर है, ये स्टेट से बाहर हैं वो लोग कि जिन्होंने सड़कों के ऊपर आके तो पुलिस वालों को मारा। और भाई अगर बस से बाहर है तो घर चले जाओ, इस तरह से जलील ना करो। बेचारे पुलिस वालों को मारा, वो शहीद हो गए। उसके अलावा एक औरत अपनी बेटी का इलाज करने के लिए, जुल्फ़कार चीमा साहब ने ये कालम भी लिखा, वो लाहौर जा रही थी तो रास्ते में उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उसको गलीज़ गालियाँ दी गई और उसको गलीज़ गालियाँ भी दी गई। तो किसने उसकी प्रोटेक्शन करनी है? हुकूमत ने करनी है। भाई टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अंदर ये चीज़ आती है। हम सब जो हैं वो हुकूमत के अंडर हैं। भाई अगर टैक्स पे करते हैं तो हुकूमत इनको प्रोटेक्शन भी दे, हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है और ये हमारा राइट है। आम सिटीजन्स का ये राइट है, इदारों का भी राइट है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे कौन? हुकूमत। उसके लिए कोई भी अगर टूल इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो करें। बहरहाल ये बड़ी लम्हा फ़िक्रे की बात है कि इस तरह से एक गलीज़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारा एक बड़ा मोहतरम इदारा है कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस बात का फ़ख्र करते हैं पाकिस्तान आर्मी की वजह से आपका पाकिस्तान बचा हुआ है। यकीन मानो अगर पाकिस्तान आर्मी ना हो तो एक दिन इन लोगों का यहाँ पे रहना महाल हो जाए। जाओ पूछो जाके इंडिया के मुसलमानों के साथ, क्या वो इस तरह सरेआम फिरते हैं? क्या वो इस तरह सरेआम बातें कर सकते हैं? शाम के अंदर हाल देखो, यमन के अंदर हाल देखो, मिस्र के अंदर हाल देखो, अभी सूडान के अंदर हाल देखो, और इसी तरह बर्मा के अंदर हाल देखो, इराक़ के अंदर हाल देखो, अफ़गानिस्तान में क्या हाल हो गया था। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है पाकिस्तान आर्मी, जिसको आए दिन तुम लोग जो मुँह में आता है बोल देते हो और आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आता। लिहाजा इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए कि जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, और इनको अच्छे तरीके से इनके लिए एक पूरा डेकोरम तैयार किया जाए ताकि आइंदा ये पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात ना कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। सच के सफ़र में हमारा साथ दिया, आपका शुक्रिया।